हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की हमारी क्लासेस चल रही थी और आज हमारी ये 16वीं क्लास है। इसमें हम संविधान को पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से, और संविधान की बुकलेट में जो भी स्टार्टिंग से रहेगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है संविधान सभा के कार्य लिखो। संविधान सभा के कार्य ये आपको आएगा 5 नंबर में लिखने। अब 5 नंबर में अगर ये आता है तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे, ये मेरे नोट्स से लिया गया है। मेरी जो संविधान की बुकलेट है उसमें से मैं ये पढ़ाती हूँ आपको। मैं कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रही हूँ फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक, तो मैं अपने मेंस के पैकेज से ही लेती हूँ। मेंस के पैकेज में आपको 41 बुकलेट मिलती हैं। 41 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं और 29 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं, अभी मैं 5 नंबर और 11 नंबर की आपको कराऊंगी, तो ये आपको मेरी जो 29 बुकलेट है उसमें से मैं ये करा रही हूँ। 12 बुकलेट आपको हर टॉपिक से 300 प्रश्नों की 12 बुकलेट मिलेंगी 3 नंबर की। इसके अलावा इनके अलावा भी हम आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी तैयारी को हम बेहतर कर सकें। कोई करंट से प्रश्न बनता है, करंट से संबंधित कोई टॉपिक बनता है, ये 25 जो ग्रुप रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के रहते हैं। जैसे कि साइंस टेक अलग होता है, फिजिक्स अलग होता है, या मैथ अलग होता है, या हिंदी अलग होता है। तो इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रुप रहते हैं जहाँ उनसे संबंधित टॉपिक आपको पहुँचाए जाते हैं। एक टेस्ट का ग्रुप भी आपको मिलता है जहाँ पे समय समय पर टेस्ट भी लिए जाते हैं, कॉपी चेक कराई जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं हमारे पूरे मेंस के पैकेज के साथ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं हिस्ट्री का चाहिए है, ज्योग्राफी का लेना है, पॉलिटिकल लेना है, तो उसके लिए हम हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा पाएंगे। एक एक कॉपी कुरियर नहीं होगी। कुरियर से अगर आपको मंगाना है तो कुरियर से पूरा का पूरा 41 बुकलेट का पैकेज ही आएगा। और अगर आपको एक कोई टॉपिक लेना है, कहीं और से आपने ले ली है, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। पीडीएफ में अलग अलग यूनिट का अलग अलग रेट है, तो आपको वो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। हमारा जो पूरा मेंस का पैकेज है उसकी प्राइस है 11,999। अगर आप इसकी ये हार्ड कॉपी का प्राइस है, जहाँ पर आप मंगाएंगे वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। भारत में कहीं भी आप रहते हो तो ये डिलीवर हो जाएगा बाय कुरियर। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुँच जाता है। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट देना है और हमारा एड्रेस लेना है। पेमेंट नंबर आप मुझे व्हाट्सअप करके लेंगे तो आपको मैं दे दूँगी। इसके साथ ही तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं 25 व्हाट्सअप के ग्रुप से मैं आपको जोड़ लूँगी। इसके अलावा अगर आप हमारी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी का रेट है 4,999। इसमें आपको पूरी पीडीएफ मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा के कार्य। अब संविधान सभा के कार्य लिख रहे हैं तो इसका हमारा शीर्षक है संविधान सभा, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेंगे। संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब हम इसके कार्य लिखेंगे तो सबसे पहला कार्य था संविधान का निर्माण। दूसरा था देश की पहली संसद के रूप में काम। इसने ही देश की पहली संसद के रूप में काम किया था। प्रथम राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया, अंतरिम सरकार का गठन और विदेश नीति को प्रभावित किया। तो ये सब संविधान सभा के कार्य है। क्या क्या? संविधान का निर्माण, देश की पहली संसद के रूप में कार्य, प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया, विदेश नीति को प्रभावित किया और अंतरिम सरकार का गठन। ये सभी संविधान सभा के कार्य हैं। क्या क्या? संविधान का निर्माण, देश की पहली संसद के रूप में कार्य, प्रथम राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया, अंतरिम सरकार का गठन और विदेश नीति को प्रभावित किया। ये आपके 5 नंबर में आपके संविधान सभा और उसका कार्य। इसी प्रकार का फ्लो चार्ट आपको बना देना है। फ्लो चार्ट का, मैप का, डायग्राम का जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे आपका आंसर जो होता है उतना ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगला है संविधान सभा की आलोचना बताएं या आलोचना समझाएं। 5 नंबर में अकेले समझाना है, तो वही संविधान सभा को पहले आप गठन लिख लेना 9 दिसंबर 1946। अब आलोचना में सबसे पहले है हिंदुओं को प्रभुत्व। हिंदुओं को ज़्यादा प्रभुत्व दिया गया, हिंदुओं को ज़्यादा संख्या ली गई कंपैरिजन टू मुसलमान, तो ये एक आलोचना हुई इसके कारण इनकी। दूसरा है समय की बर्बादी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये केवल एक समय की बर्बादी थी, इसमें बहुत ज़्यादा बैठकें हुई, बहुत ज़्यादा समय लिया, तो इसमें ये समय की बर्बादी है। तीसरा इसमें राजनीतिज्ञों का अभाव था, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे उसका इस सभा में अभाव था। दूसरा संप्रभुता का अभाव था, कोई कोई शक्ति नहीं थी, एक लीडर नहीं था, प्रतिनिधि कोई निकाय नहीं था, और कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो ये संविधान सभा की आलोचना अगर आती है तो आप इसको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये 11 नंबर में आता है तो आगे मैंने 11 नंबर में भी इस आंसर को बताया है, तो ये हेडिंग जो रहती है ना वो यही रहती है। लेकिन यहाँ पे आप क्या होता है 5 नंबर में हेडिंग लिख लेते हैं, और वहीं अगर अपन 11 नंबर में लिखते हैं तो हेडिंग के अंतर्गत चीज़ों को लिख दिया जाता है।
है ना। तो ये इस प्रकार से संविधान सभा की आलोचना आप लिख सकते हो। हिंदुओं का प्रभुत्व, समय की बर्बादी, राजनीतिज्ञों का अभाव, संप्रभुता का अभाव, प्रतिनिधि निकाय नहीं और कांग्रेस का प्रभुत्व, ये संविधान सभा की आलोचना हो गई। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की समितियां लिखो। तो संविधान सभा की समिति हम देखते हैं, सबसे पहली है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव। ये आपको समिति लिख देना। ये जो मैंने इनके जो इन समिति के अध्यक्ष लिखा है वो इसलिए लिखा है कि अगर ये 11 नंबर में आता है तो आप उसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि ये समिति थी, इसके अध्यक्ष ये थे ना। तो इसलिए मैंने इसके अध्यक्ष लिख दिए। आपको समिति में अध्यक्ष नहीं लिखना है क्योंकि आपको टाइम पकड़ के चलना है। जितना टाइम मैनेजमेंट होगा उतना ही आप ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो प्रारूप समिति के हैं भीमराव अम्बेडकर। दूसरी है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के जो हैं, अल्पसंख्यक उप समिति की बात की जाए तो एच.सी. मुखर्जी है। वार्ता समिति के राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रक्रिया समिति के हैं राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति के थे के.एम. मुंशी। तो इस प्रकार ये संविधान सभा की समितियां थी। ये आपको 5 नंबर में भी आ सकता है, 11 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आपसे ये पूछ सकते हैं कि संविधान सभा की किन्हीं 3 या 2 समितियों के नाम बताओ। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में महिलाएं। तो संविधान सभा में महिलाओं की बात की जाए तो टोटल 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सुचित्रा कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, लीला लाल हंसा, कमला चौधरी, बेगम एजाज, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, ददयानी, मालती चौधरी, रेणुका राय और एनी मस्करीन, ये संविधान सभा में महिलाएं थीं। अब हम पढ़ने वाले हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत को समझाओ। फ्रेंड्स, अगर आपने हम अभी तक हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया है तो उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले की वीडियो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप करके अपना नंबर मेरे पास सेव करवा दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं अपने स्टेटस पर डालती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। तो देखो, बुनियादी जो ढांचा है उस शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। बुनियादी ढांचा या मूलभूत ढांचा, इस प्रकार का कोई भी शब्द संविधान में नहीं उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में सिर्फ मूल ढांचा ऐसा आधार प्रस्तुत करता है जिसके तहत भारतीय संसद की कानून बनाने और कानून में परिवर्तन करने की शक्ति सीमित है। मतलब मूल ढांचे का मतलब ये है कि जो भारतीय संसद है वो कानून बना सकती है लेकिन कुछ सीमित अधिकारों के तहत। मतलब ये उसकी कानून में परिवर्तन करने की शक्ति को सीमित करता है, एक निश्चित करता है। मूल संविधान में इसकी अवधारणा नहीं है। मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की थी, सबसे पहले मूल संविधान की व्याख्या जो की थी न्यायमूर्ति डॉक्टर सुधोलकर ने 1965 में मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या की थी। किसने की थी? न्यायाधीश डॉक्टर सुधोलकर ने की थी 1965 में। जबकि उच्चतम न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया था। किसने किया था? उच्चतम न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया था। मूल ढांचे की क्या है? मूल ढांचा, इसमें क्या क्या बात थी? तो सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता। मूल ढांचे की सबसे मेन बात थी कि इसमें संविधान को सर्वोच्च बताया गया। दूसरा था संघात्मक स्वरूप। इसका संघात्मक रूप मतलब भारत राज्यों का संघ है, ये मूल ढांचे की विशेषता थी। तीसरी थी शक्ति का पृथक्करण। अलग अलग शक्तियों का पृथक्करण किया है। संघ को अलग शक्तियाँ, राज्य को अलग शक्तियाँ और संवर्ती अलग। तो इस प्रकार से अलग अलग शक्तियाँ राज्य और केंद्र को दी गई हैं। उसके अलावा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है। जनता का मतलब जनता के द्वारा ही जो है शासक यहाँ पे बनता है। मत निरपेक्षता, सभी धर्मों को समान महत्व हमारे भारत में दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो है मूल ढांचे की अवधारणा है, संविधान की सर्वोच्चता, संघात्मक स्वरूप, शक्ति का पृथक्करण, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और पंथ निरपेक्षता। फ्रेंड्स, हम बहुत जल्द पटवारी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि एमपी पटवारी यहाँ एक और नगर निगम और नगर पालिका में जो वैकेंसी आ रही है नगरीय निकायों में बहुत जल्दी आने वाली हैं। उसके मुझे बहुत सारे कागज़ मिले हुए हैं
बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो नगरीय निकायों में जॉब करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे लेटर भेजा है। उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, हो सकता है मे बी पॉसिबल मैं आज बना दूं या मैं कल बनाऊं। तो वो उसके लिए भी हम एक कोर्स जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए नोट्स भी पटवारी के तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। एक फाइल इनकम्प्लीट है, बस वही रह जाएगी, तो वो भी आपको जल्द ही पटवारी के नोट्स भी मिलेंगे। भारतीय संविधान की मूल संरचना केवल संविधान संशोधन पर लागू होती है। भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है वो किस पे लागू होती है? संविधान संशोधन पर। संसद संविधान में बुनियादी ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती। जो संसद है वो संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। अभी हमने पढ़ा है कि बुनियादी ढांचा क्या क्या है। पुनः सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे के सिद्धांत को परिभाषित करते हुए निम्न मामले आए हैं। कौन से? सबसे पहला आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये 1951 में आया। अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की शक्ति इसमें दी गई। दूसरा आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, ये 1965 में आया। तीसरा आया गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ये 1967 में आया। इसमें भाग 3 में संशोधन का अधिकार नहीं था। फिर आया केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, ये 1971 में आया। इसमें संसद बुनियादी संरचना को कमज़ोर नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार जो आया था वो सबसे सही सबसे मेन था। गोलकनाथ और केशवानंद भारती, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं। फिर आया था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के बाद 1971 में आया था। इसमें बोला था कि संसद बुनियादी संरचना को कमज़ोर नहीं कर सकती। फिर आया था एक इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 में। फिर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में आया था। कानून शासन को बुनियादी ढांचों में इसमें जोड़ा था। फिर SR मुंबई भारत सरकार 1994 में आया था। इसमें संघीय ढांचा, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता बुनियादी ढांचा बताया था। तो इस प्रकार से बुनियादी ढांचे से संबंधित ये कुछ बात हैं जो आप इस आंसर संविधान का अगर मूल ढांचा सिद्धांत आता है तो आप इस प्रकार की बात को लिख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की एकात्मक विशेषताएं बताइए 5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अगले क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। ओके फ्रेंड, थैंक यू।